फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हम बात करेंगे कल यानी 20th फरवरी 2023 पे मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है और हम ये भी बात करेंगे कि हमारा जो कल का मार्केट था यानी 17 फरवरी 2023 पे मार्केट ने क्या हमारे लेवल्स के आसपास आने का स्टॉप लॉस हिट किया या टारगेट हिट किया या कंसोलिडेट किया। अगर हम बात करें कल के लिए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पे हमने डिस्कस किया था। देखिए, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल यहाँ पे बनाया हुआ है बैंक निफ्टी ने। थर्सडे के दिन ट्रेडिंग सेशन पे जो हमने ये डिस्कस किया था, थर्सडे के दिन ट्रेडिंग सेशन पे था, एक गैप डाउन ओपन दिया। बट हमने बोला था अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे इस लाइन के ऊपर मार्केट चलना स्टार्ट करता है तो ही हम बाय करेंगे। गैप डाउन ओपन दिया, यहाँ कोशिश करा ऊपर आने की, बट मार्केट यहाँ से अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया और अच्छा खासा यहाँ से फॉल दे दिया है। और ये फॉल के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे हमारा आज बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं बना है। एक छोटा सा अपवर्ड डायरेक्शंस दिया था इसने हायर हाई हायर लो के हिसाब से, बट हम 5 मिनट की कैंडल्स पे इसको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। इसके डिस्कस करने के लिए हम बात करेंगे, जब हम डेली चार्ट पे डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का एवरेज मूव क्या है, क्या बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं अभी निफ्टी की, क्या निफ्टी ने हमारे लेवल्स के आसपास आने के बाद हमें कुछ दिया या नहीं दिया। देखिए, निफ्टी पे जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे इस लेवल पे आने के आसपास जो ये लाइन बनी हुई है, यहाँ पे आने के आसपास आप देख सकते हैं कि ये बाय लेवल था हमारा। इस बाय लेवल पे गया और फिर उसके बाद यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव दिया है और फिर इसने यहाँ पे आने की कोशिश करी, इस लेवल के आसपास आने की कोशिश करी, नहीं आया। बट यहाँ से फिर एक कंसोलिडेट होके मार्केट ने फिर बैंक निफ्टी ने निफ्टी को अपने साथ नीचे की तरफ यहाँ पे लेके चला गया है। अगर हम बात करें इस लेवल की, तो इस लेवल पे आप देखिए 17,970 से लेकर बैंक निफ्टी ने यहाँ से 18,050 तक का हाई बनाया है। ऑलमोस्ट 18,050 तक का हाई बनाया है। 70 से 80 पॉइंट की हमें चाल दी है। इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल में भी दी थी। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं तो देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको बताया था कि हमारे लेवल के आसपास आ चुका है। 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे बाय करेंगे और इस बाय के साथ साथ हम मार्केट पे देखेंगे कि हमें मार्केट किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है और प्रॉफिट मिलता है तो हम प्रॉफिट बुक करते हुए चलते हैं। अगर हम निफ्टी की एक और बात करें कि मंडे को निफ्टी कैसे क्या मूव कर सकता है, तो निफ्टी में देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है जो बहुत अच्छा पैटर्न कहलाता है। ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। इस डब्ल्यू पैटर्न को मैं थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूँ तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। कल कहीं पे भी मार्केट अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग देता है या इसके ऊपर चलना चालू करता है, ये लेवल है 17,967 यानी 17,970 967 970 के आसपास अगर चलना स्टार्ट करता है या ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप मान सकते हैं मार्केट में आपको यहाँ पे एक लेवल मिलेगा 18,009 का। उसके बाद अगला लेवल मिलेगा आपको 18,030 का और हो सकता है कि आपको ये लेवल 18,050 तक के भी लेवल्स कल आपको देखने मिल सकते हैं। ये तो हो गया, हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में जो हमारा 5 मिनट का व्यू आपके साथ डिस्कस किया। अगर हम ब्रॉडर व्यू निफ्टी की बात करें तो हम अगर डेली चार्ट पे देखें निफ्टी में, तो निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है डेली चार्ट पे, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो निफ्टी देखिए यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव दिया था। हम यहाँ पे अगर फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है तो इसने 0.382% के आसपास आके यहाँ रिजेक्शन दिया है और यहाँ आके कहीं अटक रहा है निफ्टी, यानी 18,100 के आसपास आके कहीं भी अटक रहा है। निफ्टी ने अगर हमें एक क्लोजिंग दे दी 18,100 के आसपास तो हम ये बोल सकते हैं कि निफ्टी अगेन अपने लाइफ टाइम हाई जो 19,000 का लेवल है उसके पास जा सकता है। उसके जो हर्डल्स आएंगे वो आएंगे 18,412 के आसपास का। दूसरा हर्डल होगा आपका, इनका होगा 18,800 का और 18,800 के बाद तो स्काई इज़ द लिमिट निफ्टी के लिए। वही अगर हम बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड में 17,550 से लेके 554 का बहुत अच्छा लेवल है। इस लेवल के आसपास एक बाइंग बन सकती है एंड द बेस्ट बाइंग वुड बी नियर 17,100 17,100 के आसपास की आपकी बाइंग होती है तो यहाँ से आपके लिए बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम 50% का करेक्शन भी हो गया है ये, तो मार्केट में आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली मिल सकती है देखने के लिए। जो आपका ब्रॉडर व्यू यानी आप अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 16,650 के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस होगा। एल्स मार्केट 17,100 के आसपास आप बाय कर सकते हैं और आपके जो टारगेट्स यहाँ से निकल के आएंगे वो आएंगे 18,111 और 18,500। ये दो टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में आप बाय कर सकते हैं 17,104 के लेवल पे आने पे। वही अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का अगर हम ब्रॉडर व्यू देखते हैं यानी लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं डेली चार्ट पे कि बैंक निफ्टी हमें क्या डायरेक्शंस पे मूव दे रहा है, क्या बैंक निफ्टी हमारे मूवमेंट के हिसाब से मार्केट में ट्रेड कर रहा है। देखिए एक कंजेशन जोन पे है बैंक निफ्टी, अगर हम बात करें तो एक कंजेशन जोन पे है बैंक निफ्टी। यहाँ पे इस कंजेशन जोन पे होने का मतलब ये रहता है कि किसी भी डायरेक्शन में अगर मार्केट यहाँ से मूव देता है तो हमें एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है।
वही अगर हम बात करते हैं कि अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने की अगर हम बात करें तो अगर हम लगा के देखें यहाँ पे तो देखिए हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ये निकल के आ रहा है, ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। इस लेवल के आसपास अगर मार्केट हमें कहीं मिलता है, यानी अगर कहीं हमें इसके नीचे अगर फॉल होता हुआ दिखता है तो हमें यहाँ से एक सेल साइड मिलेगी, यानी आपका 40,970 के नीचे अगर मार्केट यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट करता है। एल्स अगर आप बहुत लॉन्गर व्यू पे देखते हैं तो 40,970 ज़्यादा से ज़्यादा 40,850 के नीचे अगर मार्केट आपको ट्रेड करने मिलता है तो आप यहाँ सेल साइड पे बैठ सकते हैं। बैंक निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। वही अगर हम बात करें कि अपसाइड की, तो अपसाइड में आप देखिए जिस दिन भी मार्केट ने यहाँ पर 42,090 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी है तो मार्केट में आपके जो नए डोज ओपन होंगे वो आपके नए डोज होंगे 1000 पॉइंट ऊपर, यानी 43,000 के आसपास के आपके डोज ओपन हो जाएंगे। बट उसके लिए प्लीज़ आप एक क्लोजिंग देने दीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी को 42,090 के ऊपर, 42,090 के ऊपर ही आप निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आप बाय साइड पर बैठ सकते हैं आपके स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से। इंट्राडे के हिसाब से जो भी मार्केट में मूवमेंट मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसके थ्रू आप ज्वाइन करिए। आपको जो भी लेवल्स निकल के आते हैं वो लेवल्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टेंट टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर की जाती है। वही अगर हम बात करते हैं हमारे बाय जोन और सेल जोन की, तो जो बैंक निफ्टी का हमारा सेल जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 41,563 से लेकर 41,450। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 680 का। 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में यहाँ पे सेल में बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट 378, 321 एंड 260, इन 3 टारगेट्स के लेकर हम मार्केट में सेल साइड बैठेंगे। वही अगर बाय जोन की बात करें तो बाय जोन जो निकल के आ रहा है वो 858 से लेकर 950 का निकल के आ रहा है। इसका स्टॉप लॉस होगा 40,749। 3 टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे बाय करेंगे 41,032, 41,180, 41,080 एंड 41,149। इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में यहाँ पे बाय साइड बैठेंगे। तो एक चीज़ हमें और ध्यान देना है कि मार्केट में केवल अगर बाय जोन पे आ जाए तो हमें ट्रेड नहीं करना है। बाय जोन पे आने के पास या सेल जोन के आने के पास अगर हमें मार्केट में कोई भी प्राइस एक्शन मूवमेंट या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है अकॉर्डिंग टू जोन, सेल जोन है तो हम उस हिसाब से अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर बाय जोन पे है तो हम उसके हिसाब से अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई भी पैटर्न्स हमें दिखता है तो उस पैटर्न को हम स्टॉप लॉस ट्रेड करते हुए मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी के जो हमारे जोन निकल के आ रहे हैं, जो हमारा निफ्टी का सेल जोन निकल के आ रहा है, सेल जोन जो हमारा निफ्टी का है वो है 18,035 से 18,015। इसका स्टॉप लॉस होगा 18,055। 3 टारगेट्स के लिए यहाँ पे सेल कर सकते हैं 17,993, 17,979 एंड 17,930। इन 3 टारगेट्स के लिए कल आप मार्केट में सेल साइड बैठ सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ बाय जोन की, तो बाय जोन निकल के आ रहा है 17,866 से लेकर 886। स्टॉप लॉस है 841 का। 3 टारगेट के लिए मार्केट में हम बाय साइड पे बैठेंगे 908, 936 और 980, यानी 908, 936 और 980। 3 टारगेट्स के लिए आप मार्केट में यहाँ पे बाय पे बैठ सकते हैं। हमें ध्यान देना है कि मार्केट हमारे लेवल के आसपास है। देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न जो मैंने आपको बोला था 970 के आसपास का एक लेवल है, उस लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है तो हम वहाँ पे जो इसके ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हम ज़रूर बाय करेंगे। फिर से आप ध्यान दीजिए कि जो डब्ल्यू पैटर्न है, इस पैटर्न के ऊपर की अगर हमें इस लेवल के आसपास की अगर हमें कहीं क्लोजिंग मिलती है तो ही हम यहाँ पे बाय साइड पे बैठेंगे, और अगर नहीं मिलती है तो हम नहीं बैठेंगे। ध्यान देना है कि मार्केट में हमें प्राइस एक्शन मूवमेंट और कैंडलस्टिक पैटर्न को भी हमेशा ध्यान रखते हुए मार्केट में काम करना है। अगर इसके बिना हम मार्केट में काम करेंगे तो हो सकता है कि हमारी लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हों, और अगर लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हो तो वो काम हम नहीं करेंगे। उस दिन हम ट्रेड भी नहीं करते हैं जिस दिन हमारे लेवल्स के आसपास नहीं आता है, और अगर हमारे लेवल्स के आसपास आता है तो हम ज़रूर ट्रेड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्रमोट करिए जिनको सेल जोन और बाय जोन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो भी अपने लॉसेस से रिकवर हो सके। मुझे ये नहीं पता कि आप कौन से चैनल में देख के 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख इंट्राडे प्रॉफिट को देख के खुश हो जाते हैं, या कॉल या पुट परचेस करते हैं। तो आप देखते हैं कि कॉल पुट में अगर 10 कॉल या 10 पुट के लॉट भी उन्होंने ट्रेड किए हैं तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे दिखाते हुए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। मगर हम आपसे सिंपल बात कर रहे हैं, मार्केट खुलने से 1 दिन पहले आपको बाय और सेल जोन दे देते हैं। लाइव मार्केट में उस जोन पे हमें ट्रेड करना है कि नहीं करना, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना जरूर भूलना।
और एट द लास्ट अगर आपके नियर एंड डियर के पास या आपके पास कोई भी डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक के थ्रू डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। विद इन 5 मिनट हैसल फ्री डीमेट अकाउंट ओपन आपका हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड ऑन द गो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह कल के लिए भी हैप्पी ट्रेडिंग।